हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी को हम हिंदी में स्मृति बोलते हैं। मेमोरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं, यानी कि याददाश्त बोलते हैं। जो हमारे अंदर क्या होती है, याददाश्त होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। तो बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर में जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वो किस में स्टोर करते हैं? मेमोरी में स्टोर करते हैं। वो किस में स्टोर करते हैं? मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो हमारी जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली आपकी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। पहली आपकी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। और दूसरी आपकी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरी आती हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हमारी रैम और रोम मेमोरी आती है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम मेमोरी आती है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम मेमोरी आती है। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं? आपकी स्थायी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? स्थायी मेमोरी होती हैं। इनको हम द्वितीयक मेमोरी भी बोलते हैं। और प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी बोलते हैं, मुख्य मेमोरी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? जैसे हार्ड डिस्क हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, और आपकी सीडी डीवीडी और पेन ड्राइव, ये सब आपकी किस में आती हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आती हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी जो डिवाइसें हैं उनके हम चित्र के साथ देखते हैं। तो ये जो आपकी डिवाइस है, ये आपकी जो डिवाइस है ये रैम है। ये क्या है? रैम है। रैम आपको इस प्रकार मिलेगी देखने को। उसके बाद क्या है? ये रोम है। ये आपकी रोम मेमोरी है। ये कौन सी मेमोरी है? हार्ड डिस्क मेमोरी है। अब ये दोनों आपकी कौन सी मेमोरियाँ होंगी? प्राइमरी मेमोरियाँ। ये दोनों आपकी मेमोरियाँ क्या होंगी? प्राइमरी मेमोरियाँ होंगी। बाकी सब आपकी क्या हो जाएंगी? सेकेंडरी मेमोरी हो जाएंगी। अब उसके बाद बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। तो ये आपकी कौन सी डिस्क होती है? फ्लॉपी डिस्क होती है। और ये क्या होती है? डीवीडी। ये क्या होती है? डीवीडी होती है। और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। उसके बाद ये क्या है? ये आपकी क्या होती है? मेमोरी कार्ड होता है, जो आप लोग फ़ोन में लगाते हैं, सभी लोग फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी क्या होती है? मेमोरी होती है। फिर ये क्या है? आपकी बीआरडी होती है। ये क्या है? बीआरडी है। बीआरडी का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क होती है। ये भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है। और इसके बाद क्या है? सीडी है। सीडी क्या है? ये भी स्टोरेज डिवाइस है। इसका फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क। उसके बाद क्या है? ये पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या होती है? एक स्टोरेज डिवाइस होती है, जो मार्केट में आपको 2 GB से लेके 512 GB तक आपको आसानी से मिल जाएगी। अब देखते हैं रैम के बारे में। रैम के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम को हम क्या कहते हैं? रैम को हम क्या बोलते हैं? रैम को रीड एंड राइट मेमोरी कहा जाता है। रैम क्या होता है? रीड एंड राइट मेमोरी होती है। तो इस मेमोरी में हम क्या कर सकते हैं? लिख और पढ़ दोनों सकते हैं। जो रैम होती है, रैम में हम लिख और पढ़ दोनों सकते हैं। उसके बाद इसे हम क्या बोलते हैं? इसे टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टेम्परेरी मेमोरी। और टेम्परेरी मेमोरी का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल। क्या होता है? वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टेम्परेरी मेमोरी रैम होती है तो यस, वोलाटाइल मेमोरी होती है तब भी पर यस होगी। अब रैम में डाटा जो होता है वो पावर सप्लाई कटते ही मिट जाता है। इसका मतलब जैसे ही हम कंप्यूटर को पावर से बंद करते हैं, जो भी हमारा डाटा होता है वो सब क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है। बात करते हैं दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रैम का डाटा यूज़र जो है लिख पढ़ दोनों सकता है। जो रैम का डाटा होता है उसको क्या कर सकता है? यूज़र लिख और पढ़ दोनों सकता है। रैम आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो रैम आपके दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम और डी रैम दो प्रकार की आपके क्या होती हैं? रैम के पार्ट होते हैं, एस रैम और डी रैम। अब क्वेश्चन पूछा जाता है एस रैम और डी रैम में सबसे तेज कौन होता है? तो एस रैम और डी रैम में सबसे तेज आपका क्या होता है? एस रैम होता है। एस रैम जो होता है वो डी रैम की तुलना में अधिक
तेज काम करता है। अब बात करते हैं रोम के बारे में। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही क्लियर है, रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें यूज़र सिर्फ पढ़ सकता है, इसमें कुछ राइट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ पढ़ा जा सकता है। रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जो यूज़र के द्वारा सिर्फ पढ़ा जाता है। अब इसे हम क्या बोलते हैं? देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रैम को हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। अब यह कौन सी मेमोरी होती है? यह आपकी स्थायी मेमोरी होती है। इसका मतलब ये जो आपकी होती है परमानेंट मेमोरी होती है। पावर सप्लाई कटते ही इसका डाटा इरेज नहीं होता है। अब बात करते हैं रोम में डाटा जो स्टोर होता है वो किस रूप में स्टोर होता है? तो परमानेंट के लिए स्टोर होता है, यानी कि स्थायी रूप से डाटा को स्टोर किया जाता है। अब रोम मेमोरी में डाटा कौन सा स्टोर होता है? तो रोम मेमोरी में डाटा जो कंपनियां होती हैं वो अपने डाटा को क्या करती हैं? स्टोर करती हैं। जैसे सभी लोगों के पास कोई ना कोई क्या होगा? फ़ोन होगा। तो जब फ़ोन को हम क्या करते हैं? ऑन करते हैं या ऑफ़ करते हैं, तो उसमें उस कंपनी का नाम लिखा होता है। तो उस कंपनी का जो नाम लिखा होता है वो आपकी किस मेमोरी में लिखा होता है? वो आपकी रोम मेमोरी में लिखा होता है। उस कंपनी का नाम यूज़र के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। बात करते हैं रोम के कितने प्रकार होते हैं? तो रोम के आपके 3 प्रकार होते हैं। रोम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है पी रोम है। पहला क्या है? पी रोम है। उसके बाद डबल ई पी रोम है। फिर पहला क्या है? पी रोम है। दूसरा ई पी रोम है। तीसरा डबल ई पी रोम है। अब इनके क्या हैं? फुल फॉर्म्स हैं। तो पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। उसके बाद ई पी रोम का होता है इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और उसके बाद डबल ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो रोम यह मेमोरी जो है, आपकी जो रोम होती है, यह निर्माण प्रक्रिया के दौरान भरी जाती है। इसका मतलब जो भी आपके मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स बनाए जाते हैं, तो जब मेमोरी आपकी जब डिवाइसें बनती हैं तो उसी समय जो मेमोरी भरी जाती है वो कौन सी मेमोरी होती है? रैम मेमोरी होती है, रोम मेमोरी होती है। रोम मेमोरी में जो डाटा होता है उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की बात। तो सेकेंडरी मेमोरी आपकी कौन सी मेमोरी होती है? स्थायी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? स्थायी मेमोरी। इसमें डाटा परमानेंट के लिए स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले जो डाटा होता है वो प्राइमरी मेमोरी में होता है। प्राइमरी मेमोरी के बाद जब उसे हम स्थायी मेमोरी में स्टोर करते हैं तो वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो अब बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर में जो भी डाटा हम स्थायी रूप से स्टोर करते हैं वो कहाँ पर स्टोर करते हैं? हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। यह मैग्नेटिक धातु की बनी होती है। किस धातु की बनी होती है? मैग्नेट धातु की बनी होती है। इसमें जो लेप लगा होता है वो किसका लगा होता है? चुंबक पदार्थ का लगा होता है। इसमें जो डाटा होता है वो स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है और इसकी स्टोरेज जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता क्या होती है, तो बहुत इसकी अधिक होती है। अब इसकी स्टोरेज क्षमता टीबी में इस समय चल रही है। इसकी स्टोरेज क्षमता किस में चल रही है? टीबी में। 1 टीबी, 2 टीबी, इस तरीके से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी चल रही है। बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क क्या है। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है? ये भी एक चुंबकीय पदार्थ की जो डिवाइस होती है। इसमें जो है चुंबकीय पदार्थ का लेप लगा होता है जिससे डिवाइस बनाई जाती है। इसको जो स्टोरेज क्षमता है वो सबसे कम होती है, यानी कि 1.44 MB होती है। 1.44 MB होती है। यदि आपने MB और GB, TB और KB में कन्फ्यूज हैं तो इससे पहले हमारी जो वीडियो है उसको आप जो है देख सकते हैं। अब बात करते हैं सीडी। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क होता है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कितनी थी? 700 MB। 700 MB जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी। तो पहले CD आई, CD के बाद फिर क्या है? DVD आई। तो DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। डिजिटल वीडियो डिस्क DVD का फुल फॉर्म होता है। और एक फुल फॉर्म और होता है इसका डिजिटल वर्साटाइल डिस्क भी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। तो यह जो है CD की तुलना में क्या है? स्टोरेज
अधिक प्रदान करता है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो अधिक होती है। और इसकी स्टोरेज की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 4.7 GB होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 4.7 GB होती है। अब पहले CD आई, DVD आई, DVD के बाद क्या है, BRD। तो BRD क्या होता है, ब्लू रे डिस्क। BRD क्या होता है, ब्लू रे डिस्क। अब ब्लू रे डिस्क का मतलब क्या होता है कि जो CD हैं, DVD हैं, इनकी तुलना में इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो अधिक थी। लगभग आपकी 25 GB से 50 GB के बीच में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी, 25 से 50 GB के बीच में थी। तो आपकी जो है मेमोरी है कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।